औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त का मेरा टॉपिक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR या परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट PER पार्ट थर्ड है। दो पार्ट मैं ऑलरेडी ACR के या PER के रिकॉर्ड करा चुका हूँ। आज ये मेरा थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं जो आगे इससे के हवाले से मज़ीद चीज़ें थी। इसमें पहले मैं दो पार्ट्स में ऑलरेडी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करा चुका हूँ। आज ये मेरा तीसरा पार्ट है। ये बहुत अहम पार्ट है, तो इसको गौर से देखिएगा, सुनिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ये फ्रूटफुल साबित होगा एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए, क्योंकि ACRs के लिए एक माइनर्स हैं, जो रूल्स में एक माइनर्स दिए हुए हैं। अगर उस माइनर्स को सामने रखा जाए तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स जो बाद में एडवर्स रिमार्क्स या एक्सपेंशन के हवाले से पेश आती हैं वो नहीं आती। तो इसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें है मैनर ऑफ राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट, यानी जो ACR रिपोर्ट है उसके क्या माइनर्स होंगे। तो पहला इसमें है केयरफुल कंसिडरेशन, यानी मोहतात अंदाज से गौर करके जो आपने ACR लिखनी है, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर ने या इनिशिएशन ऑफिसर ने जो रिपोर्ट लिखनी है, रिकॉर्ड करनी है किसी एम्प्लॉय की या ऑफिसर्स की, तो उसके लिए एक इन माइनर्स दिए गए हैं। उन माइनर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें है नो पर्सनल बायस, यानी कोई ज़ाती तअस्सुब नहीं होना चाहिए। जिस वक्त आप वो रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं तो उस वक्त कोई पर्सनल अगर कोई तअस्सुब है तो उसको एक साइड पे रखकर आप ACR को रिकॉर्ड करें। आगे है और गुस्सा और फेवरिज्म, यानी तरफदारी या जानिबदारी, इसको जो भी नाम दे दें, शुड कलर द रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपका कोई गुस्सा, नाराज़गी या तरफदारी नज़र नहीं आनी चाहिए। जिस वक्त आप ACR को लिख रहे हैं तो इस ACR में आपने अपने गुस्सा को, अगर किसी स्टेज पे आपको किसी हवाले से है, किसी एम्प्लॉय से या ऑफिसर से, तो उसको एक साइड पे रख के आपने ACR को रिकॉर्ड करना है, आपने ACR को लिखना है। आगे है द ऑफिसर इन ए पोजीशन टू जस्टिफाई हिज व्यूज इफ कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर किसी हवाले से जानिबदारी, गुस्सा, तअस्सुब या गैर मोहतात अंदाज में वो ACR लिखी जाती है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर को इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो इन पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सके। जब उसको रिपोर्टिंग ऑफिसर को कॉल कर दिया जाए इस हवाले से कि आपने जो रिमार्क्स आपने रिकॉर्ड किए हैं किसी की ACR में, तो आप इस पोजीशन में हो को उनको जस्टिफाई कर सकें। आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन। इन केस अगर ऊपर दिए गए मैनर्स में अगर उनको सामने रखते हुए या इन अकॉर्डेंस विद उसके इंस्ट्रक्शंस को सामने रखते हुए नहीं लिखी गई, तो इस सूरत में जो अथॉरिटी है मे रिटर्न बाय द अथॉरिटी टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर रिवीजन इन कंप्लायंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ ACR राइटिंग। अगर वो इन माइनर्स को सामने रख कर तरतीब नहीं दी गई, रिकॉर्ड नहीं की गई, तो अथॉरिटी जो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिवीजन के लिए दोबारा से उसको रिटर्न करेगी, ताकि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं ACR राइटिंग रूल्स की, उनकी कंप्लायंस करें। आगे चलते हैं। आगे है कम्युनिकेशन ऑफ एडवर्स रिमार्क्स। जिस वक्त कोई भी अथॉरिटी, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इनिशिएशन अथॉरिटी किसी भी ACR में एडवर्स रिमार्क्स, मनफी रिमार्क्स या अगेंस्ट रिमार्क्स देती है किसी भी ऑफिशियल के या किसी भी ऑफिसर के, तो इसमें ये डिस्कस है द अथॉरिटी डीलिंग फाइनल with the report
ensure that the adverse remarks, defects pointed out in the confidential report, evaluation report recorded by the reporting officer, awared by the officer reporting upon. जिस वक्त ACR कंप्लीट हो जाती है, काउंटर साइंड के प्रोसेस से गुजर जाती है, फाइनल अथॉरिटी के पास पहुंच जाती है, तो फाइनल अथॉरिटी ने इस बात को इंश्योर करना है कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स ने कोई रिमार्क्स जो एडवर्स हैं या जो डिफेक्ट्स जो पॉइंट आउट किए हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में, क्या वो जिस ऑफिसर की या ऑफिशियल की ACR है वो इससे अवेयर्ड है, उसको कम्युनिकेट किए गए हैं या कम्युनिकेट नहीं किए गए। होता यह है कि जिस वक्त ACR कंप्लीट हो जाती है, शुरू में रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको इनिशिएट करता है, उसके बाद वो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी के पास जाती है, बाज़ औक़ात वो सेकंड काउंटर साइनिंग अथॉरिटी के पास भी जाती है, फिर फाइनल अथॉरिटी के पास जाती है। बाज़ में सिर्फ वो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी या सेकंड अथॉरिटी के पास जाती है, थर्ड या फोर्थ अथॉरिटी के पास नहीं जाती। तो इस सूरत में जो भी फाइनल अथॉरिटी है, डीलिंग अथॉरिटी है, वो ये इस बात को इंश्योर करेगी कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर ने किसी भी ऑफिशियल या ऑफिसर की ACRs में एडवर्स रिमार्क्स या डिफेक्ट्स पॉइंट आउट किए हैं, क्या वो उस ऑफिसर या ऑफिशियल जिसकी ACR है उसको कन्वे हुए हैं या नहीं हुए, उसको कम्युनिकेट हुए हैं या नहीं हुए। ये चीज़ फाइनल अथॉरिटी ने इस बात को इंश्योर करना है। आगे चलते हैं। द टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ द रिपोर्ट कंटेनिंग एडवर्स रिमार्क्स। अगर एडवर्स रिमार्क्स आ गए हैं किसी एम्प्लॉइज़ के, ऑफिसर्स के, एट एन अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी इन एनी केस, इसमें पहला तो यह है कि अर्ली कम्युनिकेट करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने उसको किसी साल के बाद या जिस वक्त तो उसके प्रमोशन होने लगी तो पता चला कि इसमें कम्युनिकेशन में ये तो कम्युनिकेट ही नहीं हुई, इसमें तो एडवर्स रिमार्क्स थे। तो एडवर्स रिमार्क्स के बाद उसको उठा के वो रिपोर्टिंग ऑफिसर अपान के पास भेज दिए, उसको बताया गया कि ये आपके एडवर्स रिमार्क्स थे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर ने दिए हैं। इसके लिए रूल्स ये है कि विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होना है जो कि रूल्स में है। तो इसमें है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट द रिपोर्ट इज काउंटर साइंड एंड कंप्लीटेड। जिस वक्त वो रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है ACR वाली रिपोर्टिंग ऑफिसर के बाद, वो चली गई है काउंटर साइनिंग अथॉरिटी के बाद, यानी फाइनल हो गई है, तो फाइनल होने के बाद विद इन 1 मंथ उस ऑफिसर को, उस ऑफिशियल को कम्युनिकेट करने हैं जो उसके एडवर्स रिमार्क्स हैं। आगे है द एडवर्स रिमार्क्स शुड बी फर्निश्ड टू द civil servant in any case at any time it comes to the notice। आगे चलते हैं। if the adverse remarks is not communicated or communicated without acknowledge, इस सूरत में कि अगर एडवर्स रिमार्क तो थे लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं हुए रिपोर्टिंग अपान को, जिसकी ACR थी उसको उन्होंने कन्वे ही नहीं किया, उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया। अच्छा, कम्युनिकेट किया है, यानी ऐसा होता है कि वो बायोडाटा में एक लेटर बना के रख लेते हैं, उसके बाद उसको वो एक्नॉलेज नहीं कराते। यानी ऐसा नहीं है कि वो एडवर्स रिमार्क्स भी हों और एडवर्स रिमार्क्स के बाद वो रिपोर्टिंग अपॉन जो ऑफिसर है या ऑफिशियल है जिसकी ACR के एडवर्स रिमार्क्स हैं उसको कन्वे करने के बाद एक्नॉलेजमेंट भी होनी चाहिए कि उसने उसको रिसीव भी किया है या नहीं, उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट का प्रूफ भी है या नहीं। तो इस सिलसिले में है दिस सेड रिमार्क्स विल इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन। ये शॉर्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसमें ये है, तो इसमें यही है कि इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन एंड प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। अगर वो बंदा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पे जाना चाह रहा है तो प्रीमेच्योर के लिए भी उसको इग्नोर किया जाएगा। अच्छा, इसमें इफ द पर्सन इंटेग्रिटी इज जजमेंट एज एवरेज,
अगर उसकी उसमें इंटेग्रिटी एक अहम पार्ट है एसीआर का, तो इसमें अगर उन्होंने एवरेज लिखा हुआ है तो नॉट विल बी रीड एज एडवर्स रिमार्क्स, ये एडवर्स रिमार्क्स नहीं होगी, ना ही कम्युनिकेट की जाएगी। आगे है एक्सपेंशन ऑफ एडवर्स रिमार्क्स। जिस वक्त किसी ऑफिशियल या ऑफिसर जिसके खिलाफ एडवर्स रिमार्क्स हैं, तो वो एक प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन फॉर एक्सपेंशन यानी अखराज ऑफ सच एडवर्स communicated remarks within 1 month after receipt of the date of the communication, otherwise the result will be in disciplinary action। ये जो है कि इसमें एक जो आपके पास कन्वे हो गई है, तो उस कन्वे होने के बाद आपने एक अपील तैयार करनी है, रिप्रेजेंटेशन तैयार करनी है एक्सपेंड करने के हवाले से। तो ये भी आपने विद इन 1 मंथ आपने इसको तैयार करना है। विद इन 1 मंथ आपने इसको इस अपील को आगे फॉरवर्ड करना है। एन ऑफिसर ऑफिशियल एडवर्सली रिपोर्टेड अपॉन, यानी ऐसा ऑफिसर जिसको एडवर्सली रिमार्क्स जो हैं वो कन्वे हो चुके हुए हैं, तो उसने आगे क्या करना है। ओनली 1 राइट ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, उसको सिर्फ एक मौका होगा रिप्रेजेंट करने का। द डिसीजन मेड वेयर इन फेवर और अगेंस्ट इन द ऑफिसर वुड बी कम्प्लीटली फाइनल। जो भी अथॉरिटी डिसीजन करती है वो डिसीजन फाइनल होगा, जो भी होगा उसके अगेंस्ट होगा या उसकी फेवर में होगा। द डिसीजन विल बी टेकन विद इन 90 days ऑफ द मेकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके 90 दिन के अंदर अंदर इसको डिसाइड करना होगा। द डिसीजन विल नॉट बी रिवीजन बाय द सक्सेसर अथॉरिटीज। जो सक्सेसर अथॉरिटीज हैं, जो जानशीन अथॉरिटीज हैं, वो इस डिसीजन को रिवाइज नहीं कर सकेंगी। आगे वही रिक्वेस्ट आपसे, ये मेरी वीडियोस मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा पॉइंट रह जाए जो आप तक ना पहुंच सके। इसीलिए बाज दोस्त मेरी वीडियोस को ये देख कर कि ये लेंथी है, इसका पीरियड ज़्यादा है, तो वो इसको इग्नोर कर जाते हैं। भाई मेरे मैं एक स्लाइड बना के भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको कोई एक अगर टॉपिक है तो वो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट में मैं एक्सपेंशन के हवाले से दूंगा। अगर ये पॉइंट मेरा कंप्लीट नहीं होता तो ये तिश्नगी इसमें रह जाएगी। तो इसलिए मैं चाह रहा होता हूँ कि मेरी वीडियो ज़रूर लेंथी होती हैं, लंबी होती हैं, बराए मेहरबानी इसको ज़रूर देखिएगा कि मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट है इस हवाले से कि इसको सब्सक्राइब करें, वो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी है। लेकिन इम्प्रूवमेंट के हवाले से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे कुछ सजेशन दें जिसमें मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।